हेलो गाइस, वेलकम इन द एडिक्शन आईएएस क्लासेस। तो देश में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है और इस शिक्षा नीति में छात्रों के विषय के गुणवत्ता पे ध्यान दिया गया है। तो हमारा आज का ये जो वीडियो है ये भी शिक्षा और पाठ्यक्रम से संबंधित है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने पिछले साल कक्षा 9 क्लास की इतिहास की पाठ्य पुस्तक में से 3 अध्यायों को हटा दिया। इससे एक ऐसा भी अध्याय था जिसमें त्रावणकोर की कथित निचली जाति की महिलाओं के माध्यम से जातिगत संघर्ष को दिखाया गया था। हालांकि इस विषय पे केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि इन विषयों से संघ परिवार के एजेंडे को दर्शाया गया है, इसलिए इन विषयों का ना होना बेहतर है। मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसला भी सुनाया था जिसमें कहा था कि कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ड्रेस चेंज से परीक्षा में कोई भी सवाल ना पूछे जाए। तो आखिर क्या था ये विषय जिस पे इतना कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया? दरअसल त्रावणकोर की कथित जो निचली जाति थी उन महिलाओं के माध्यम से जातिगत संघर्ष को इस चैप्टर में दिखाया गया है। तो जानते हैं इस चैप्टर में आखिर ऐसा क्या था। ये चैप्टर कपड़ों के इतिहास पर है, जिसके एक हिस्से में बताया गया है कि 19वीं शताब्दी में त्रावणकोर में स्त्रियां, खासकर दलित स्त्रियों को अपने स्तन ढकने की इजाज़त नहीं थी। सीबीएसई के मामले में इसके खिलाफ नवंबर 2016 में एडवोकेट फोरम ऑफ सोशल जस्टिस में एक अर्जी दी। उनका कहना था कि ये चैप्टर एक समुदाय के बारे में गलत सूचना दे रहा है। इससे पहले 2012 में भी इस चैप्टर पर बड़ा विवाद हुआ था। राजनीतिक दलों ने तब भी इस चैप्टर का काफ़ी विरोध किया था। डीएम के प्रमुख करुणानिधि और एमडीएमके के नेता वाइको ने नादर समुदाय को बाहर से आया बताने जाने पर आपत्ति जताई थी। वहीं पीएमके का कहना था कि इस फूहर परंपरा से बचने के लिए नादर समुदाय के लोग ईसाई बन गए थे। ये बात गलत है, जिसके बाद दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता ने इसमें केंद्र में दखल की मांग की थी। आइए अब इस स्तन ढकने की आज़ादी से जुड़ी इस परंपरा के बारे में जानते हैं। आखिर ये परंपरा क्या थी? आज़ादी से पहले दक्षिण भारत में एक रियासत थी जिसका नाम था त्रावणकोर। 1719 से लेकर 1949 तक वजूद में रहा ये रियासत का विस्तार केरल के तमिलनाडु के कई हिस्सों तक था। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी इसी विरासत का हिस्सा है। इस त्रावणकोर रियासत में एक रिवाज था जिसमें अपने से कथित ऊंची जाति के लोगों को सम्मान देने के लिए शरीर का ऊपरी हिस्सा खुला रखना पड़ता था। स्त्री और पुरुष दोनों ही इस नियम का पालन करते थे। ये फूहर नियम सब जाति की स्त्रियों पर लागू होता था, लेकिन वर्ण व्यवस्था के पायदान पर सबसे नीचे होने के चलते दलित महिलाएं सबसे ज़्यादा इसका शिकार हुई। नादर समुदाय के इस नियम का विरोध किया, इसलिए इस परंपरा को सबसे ज़्यादा उनके साथ जोड़कर याद किया जाता है। नादर का एक समुदाय था जिसमें कई जातियां शामिल थीं। ये लोग त्रावणकोर रियासत में नायर जमींदारों के यहाँ मजदूरी करते थे। इन नादर लोगों को छाते का इस्तेमाल करने और सोने से गहने पहनने की भी इजाज़त नहीं थी। परंपरा के मुताबिक नादर महिलाओं को हर समय स्वर्णों के सम्मान में टॉपलेस रहना अनिवार्य था। वहीं त्रावणकोर की दूसरी जातियों की महिलाएं भी इसकी शिकार थी। खुद
नायर महिलाएं ब्राह्मणों के सामने कपड़े नहीं पहन सकती थी। क्षत्रिय और ब्राह्मण जाति की आम स्त्रियां जब बाहर बाजार जाती तो वो अपना शरीर ढक सकती थी, लेकिन घर और मंदिरों में उन्हें भी ब्राह्मणों और राज परिवार वालों के सम्मान में अपने स्तन दिखाने पड़ते थे। मंदिर के अंदर जाने पर हर स्त्री को पुरोहित के सामने अर्धनग्न होना पड़ता था। पुरोहित एक लंबी लाठी के सिरे पर चाकू बांधकर रखते थे। अगर कोई स्त्री पूरे कपड़े पहनकर पुरोहित के सामने आती तो पुरोहित कपड़े फाड़ देते। पिछली जाति की महिला के ऐसा करने पर अक्सर उनके कपड़े फाड़कर पैर पे लटका दिया जाता था, ताकि और महिलाएं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत न करें। रियासत के महाराज जब कभी रास्ते से गुजरते तो सारी कुंवारी लड़कियां आधे कपड़े उतारकर फूल बरसाती थीं। हालांकि कुछ जगह पर स्त्रियों को टैक्स देकर अपने स्तन ढक सकती थी। इस टैक्स का सबसे शर्मनाक पहलू ये था कि ये टैक्स महिलाओं को के स्तनों के आकार के अनुपात में लिया जाता था और इसे मूलाकर्म कहा जाता था। ऐसा भी नहीं था कि इस शोषण के लिए सिर्फ पुरुष ही जिम्मेदार हों। राज परिवार के स्त्रियों ने भी इस प्रथा का इस्तेमाल नीचे समुदाय की महिलाओं के खिलाफ किया। एक कहानी मिलती है जब एक कथित नीची जाति की महिला के स्तन ढकने पर रानी अर्तिगल ने उसके स्तन कटवा दिए थे। इसके अलावा हमें नागेली नामक एक नागर महिला की भी कहानी का पता चलता है, जो मूलाकर्म जैसा कि मैंने बताया था कि ये ब्रेस्ट के साइज के हिसाब से टैक्स लिया जाता था, तो वो मूलाकर्म देने में सक्षम नहीं थी और उन्होंने पुरोहित को अपना स्तन काट के ही दे दिया था। आज इस नागेली को त्रावणकोर के निचली जाति के समुदायों द्वारा देवी के तौर पर पूजा जाता है। 1855 में त्रावणकोर में दास प्रथा का अंत हुआ। इससे स्वर्णों में गुस्सा भर गया। अक्टूबर 1859 में वहां दंगे हुए, जिससे नादर महिलाओं को खास तौर पर निशाना बनाया गया। घर लूटे गए, अनाज जला दिया गया। इसके बाद सरकार ने नादर महिलाओं को पूरे कपड़े पहनने का अधिकार दे दिया। इस आदेश में भी लिखा गया कि कथित नीची जाति की महिलाएं अपना पूरा शरीर ढक सकती हैं, मगर उसकी पोशाक कथित ऊंची जाति की महिलाओं से अलग रहनी चाहिए। अब सवाल ये कि इस चैप्टर में आखिर विवाद क्या था। इस चैप्टर का कोर्स में शामिल रहना लंबे समय से विवादों में रहा है। इस पूरी घटना का जिक्र दक्षिण की पूरी जातिगत राजनीति पर असर डालता है। वहाँ के लोकगीतों और दंत कथाओं में उससे जुड़ी कई कहानियाँ प्रचलित है, जो समय समय पर एक्टिव और कलाकारों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं और लोगों के बीच दर्शाए जाते हैं। ये प्रथा निश्चित तौर पे मानवता के उस घृणित चेहरों को दिखाती है जो ऊंची और नीची जाति की खाई को और लंबा करते जाते हैं। और इस विषय पे हमें गंभीरता से सोचना चाहिए कि समाज में क्या स्वर्ण और दलित दोनों के बीच का अंतर इतना कर दिया जाए कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पे इतना एक्सप्लॉयटेशन कर सके कि उसका अस्तित्व ही खाक में मिल जाए। मैं अपने विचार से ये कह सकता हूँ कि इतिहास को साफ सुथरा करने के नाम पर उससे जाति जेंडर आधारित बातों को हटाकर जातिगत राजनीति के हिसाब से लगाना बिल्कुल गलत है। सरकार को तो चाहिए कि वो इतिहास के ऐसे काले अध्याय के बारे में अपने छात्रों को सही गलत पहचानने का बिल्कुल मौका दे, ताकि उनकी क्षमता विकसित हो सके। आपको इस बारे में क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक वीडियो बना सकें। थैंक यू।